हेलो फ्रेंड्स, गुड एमसी। आई एम स्वप्निल चौहान। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अपने आईएमसी बिज़नेस में अभी लॉकडाउन पीरियड में जो आउटलेट्स के ऑफ़र आ रहे, तो अपने बहुत सारे एसोसिएट्स ने अपने नए आउटलेट ओपन किए। लेकिन उसमें से कई एसोसिएट्स ऐसे हैं कि उनके पास ना अपना लैपटॉप है, ना अपना पर्सनल डेस्कटॉप और कंप्यूटर है। तो उनको एक डर लगता है कि मेरा बिज़नेस आगे कैसे बढ़ेगा। तो डरने की कोई बात नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने पास लैपटॉप और डेस्कटॉप भी नहीं रहेगा तो भी अपना SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट का IMC का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके एंड्रॉयड फ़ोन से आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आज के वीडियो में आपको मैं कुछ बेसिक टिप्स भी बताऊंगा सॉफ्टवेयर यूज़ करने के। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है जो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ टेक्निकल पॉइंट्स बता के। तो चालू करते हैं अपना आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक चीज़ है कि आप SCM का जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये सॉफ्टवेयर का जो वेबसाइट का लिंक है वो आप गूगल क्रोम से ओपन कीजिएगा, ना कि इंटरनेट एक्सप्लोर से। गूगल क्रोम के खुद के कुछ फीचर्स है जो सपोर्ट करते हैं कुछ चीज़ों को, तो वो टेक्निकल पार्ट में मैं नहीं जाऊंगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आप वो जो सॉफ्टवेयर का लिंक ओपन करोगे तो गूगल क्रोम से ओपन करना है। तो मैं अभी गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ। तो अपना सॉफ्टवेयर का लिंक है scm.imcapps.com। तो जब आप ये लिंक ओपन करोगे तो ऐसे एक आपको सामने जो दिख रहा है वो लॉगिन पेज ओपन होगा। तो उस लॉगिन पेज में आपको आउटलेट का जो आईडी और पासवर्ड मिला रहेगा वो आईडी और पासवर्ड डाल के आपको साइन इन करना है। जैसे में आप साइन इन करोगे तो यहाँ पे आपका नाम, आपका आउटलेट का आईडी और लॉग आउट का ऑप्शन दिखेगा डैशबोर्ड के। वहाँ पे आपको 3 बार दिखेंगे, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, अलग अलग ऑप्शन प्रोवाइड किए उन्होंने, इनवर्ड, आउटवर्ड, इंटरनल और रिपोर्ट्स, ये ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो जो बेसिक ऑप्शंस अपने को रिक्वायर्ड है वही मैं आज बताने वाला हूँ। और दूसरा एक चीज़ इम्पोर्टेंट टिप्स, जैसे मैंने बोला था कि मैं टिप्स भी बताऊंगा। तो जब भी आप ये मोबाइल पे ओपन करोगे तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे जो कॉर्नर पे 3 डॉट दिखते हैं वहाँ पे क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइट को टिक करना है। तो जैसे अपना कंप्यूटर में या लैपटॉप में विंडो खुलता है वैसा सेम विंडो आपको आपके मोबाइल में खुला हुआ दिखेगा। तो ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहला पॉइंट कि जब भी आप TD से कोई ऑर्डर लेते हो, TD से आपके पास मटेरियल आने के बाद सबसे पहली चीज़ आपको करना है कि वो मटेरियल को कंफर्म करना है। तो मटेरियल को कंफर्म कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो इनवर्ड जो ऑप्शन दिख रहा है, इनवर्ड ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। तो इनवर्ड ऑप्शन में व्यू इनवॉइस करके ऑप्शन दिख रहे हैं, तो वो व्यू इनवॉइस ऑप्शन को क्लिक करना है। तो जैसे आप व्यू इनवॉइस ऑप्शन को क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका आउटलेट का नाम और इनवॉइस नंबर का ऑप्शन और मटेरियल रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड और बोथ, ऐसे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो अभी इस आउटलेट का कोई भी नॉट रिसीव्ड टाइप का इनवॉइस नहीं है, इसलिए कुछ ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। मैंने सारे ऑर्डर्स जो है वो ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं यहाँ पे, इसलिए वो मैसेज शोन किया कि नो सर्च रिकॉर्ड फाउंड। सो जस्ट आई एम शोइंग यू कि अगर दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करके मैं सर्च कर रहा हूँ तो इतने सारे ऑर्डर्स दिख रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे 1 जुलाई 2020 का ऑर्डर एक दिख रहा है आपको। अगर वो ऑर्डर आपको कंफर्म करना है तो आप कैसे करोगे। तो उस ऑर्डर के सामने जो बटन दिख रहा है उसको आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक पेज खुलेगा और वहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा कि व्यू मटेरियल कंफर्मेशन। आपको ये सारा जो भी मटेरियल लिया है वो चेक करके यहाँ पे व्यू मटेरियल कंफर्मेशन का बटन क्लिक करना है। तो नया पेज खुलेगा। उस पेज में अभी ये ऑलरेडी मैंने ऑर्डर कंफर्म किया था, इसलिए यहाँ पे अनकन्फर्म करके बटन दिख रहा है। अगर कंफर्म नहीं किया रहता तो यहाँ पे फाइनल कंफर्मेशन करके बटन दिखा था, तो आपको वो बटन को क्लिक करना है। तो ये स्टेप्स फॉलो करने से आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। ऑर्डर कंफर्म करना इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि जब तक आप ऑर्डर कंफर्म नहीं करोगे आप उसको आप बीवी नहीं मार सकोगे। तो ये था ऑर्डर कंफर्म कैसे करते हैं। अभी हम लोग सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि मेक ऑर्डर बुकिंग कैसे करते हैं, मतलब हम लोग बीवी कैसे मार सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके बताऊंगा। मैं आपको एक आईडी पे बीवी मार के दिखाऊंगा कि कैसे बीवी मारते हैं। बीवी मारने के लिए आपको जाना होता है आउटवर्ड ऑप्शन में। आउटवर्ड ऑप्शन में मेक ऑर्डर बुकिंग का ऑप्शन दिखा हुआ है। तो जैसे आप मेक ऑर्डर बुकिंग के ऑप्शन को क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको बायर्स इन्फॉर्मेशन लिखने हैं। अभी बायर्स इन्फॉर्मेशन मतलब जिस आईडी पे आपको बीवी मारने हैं वो आईडी आपको यहाँ पे लिखना है। अभी आपको मैं एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ। जैसे मैं एक आईडी सिलेक्ट कर रहा हूँ जिस पे मैं कुछ प्रोडक्ट्स का बीवी मारने वाला हूँ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आईडी डालोगे आपको कंफर्म करना है कि सेम नाम डिस्प्ले हो रहा है क्या, ताकि ये बीवी किसी और आईडी पे ना चले जाए। तो आईडी डाल के ये उस एसोसिएट का नाम ऑटोमेटिकली नेम टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले होगा। फिर आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे दो बटन और खुलेंगे जहाँ पे है एंटर प्रोडक्ट का ऑप्शन और प्रोडक्ट लिस्ट का ऑप्शन। तो जो भी आपको प्रोडक्ट एंटर करने हैं यहाँ पे क्लिक करके एंटर हो जाएंगे। तो एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ प्रोडक्ट इसमें एंटर कर रहा हूँ। जैसे आप एंटर प्रोडक्ट बटन पे क्लिक करोगे एक सिलेक्ट प्रोडक्ट का एक पॉपअप आपको दिखेगा। यहाँ से आपको प्रोडक्ट का नाम टाइप करना है। फॉर एग्जांपल अपना श्री तुलसी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, श्री तुलसी 20 ml। तो ये बताएगा कि आपके आउटलेट में उसका कितना स्टॉक बाकी है, उसका सेल प्राइस कितना है और उसके कितने बीवी मिलेंगे और आपको कितना क्वांटिटी आपने उसको दिया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 क्वांटिटी रख रहा हूँ। अभी इसके अलावा और प्रोडक्ट आपको डालने हैं तो वहाँ पे सेव एंड मोर का ऑप्शन है। अगर इतने ही प्रोडक्ट रखना है तो सेव एंड क्लोज का ऑप्शन है। तो मुझे और 2 प्रोडक्ट ऐड करने हैं तो मैं सेव एंड ऐड मोर का ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ। सेम सिलेक्ट प्रोडक्ट का विंडो फिर से खुला। अभी मैं दूसरा प्रोडक्ट एंटर कर रहा हूँ। सिलेक्ट प्रोडक्ट के लिस्ट में अपना हिमालयन बेरी जूस 500 ml। तो हिमालयन बेरी जूस 500 ml इसका भी मुझे 2 क्वांटिटी का बीवी मारना है, इसलिए मैं 2 डाल रहा हूँ। आपको 1 क्वांटिटी किसी को दिया है तो आप 1 डाल सकते हो। डिपेंड ऑन कितना क्वांटिटी के आपको बीवी मारना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, मैं फिर से इसको सेव एंड ऐड मोर कर रहा हूँ। और मुझे एक चीज़ ऐड करना है इसमें, टोनर। तो स्क्रीन टोनर ठीक है, 1 क्वांटिटी। ठीक है, अभी मैं इसको सेव एंड क्लोज कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको सेव एंड क्लोज करूँगा जितने भी प्रोडक्ट मैंने लिए हैं या सिलेक्ट किए हैं उनके नाम यहाँ पे नीचे आपको दिखेंगे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के कॉलम में। जैसे कि श्री तुलसी हिमालयन बेरी स्किन टोनर। आप अगर आगे थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखोगे तो उसका यूनिट आपको पता चलेगा, प्राइस पता चलेगा, उसके कितने बीवी है वो पता चलेगा। और यहाँ पे नीचे रिफ़्रेश का बटन है। जैसे आप रिफ़्रेश का बटन क्लिक करोगे तो उसका टोटल अमाउंट क्या हुआ और टोटल बीवी क्या हुए ये दिख रहे हैं। यहाँ पे भी आपको क्वांटिटी दिख रही है, क्वांटिटी 221 एग्जाम्पल। तो ये यहाँ फाइनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सबमिट का बटन एनेबल हो जाता है। तो आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के बटन को क्लिक करते हो तो उसके बाद मेक पीएस का बटन आ रहा है। तो आपको ये मेन स्टॉक से आपके ये प्रोडक्ट जाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, मेक पीएस का बटन डायरेक्टली क्लिक करना है। उसके बाद अभी मेक पैकिंग स्लिप करना है। तो उसका नेक्स्ट विंडो पे मेक इनवॉइस का बटन आता है। मेक इनवॉइस का बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपका पैकिंग स्लिप जनरेट हो जाएगा, आपका इनवॉइस भी रेडी हो जाएगा।
ठीक है, ये आपके बीवी मार के हो गए हैं। ये आप अपने आईएमसी के ऐप में जाके चेक कर सकते हो कि ये, जैसे कि ये 575B का हम लोग ने ऑर्डर बुकिंग कर लिया, मतलब ये 575B हमने दिए गए आईडी पे मार दिए हैं। तो ये था मेक ऑर्डर बुकिंग। और एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस सॉफ्टवेयर में जो कि इम्पोर्टेंट है, कि स्टॉक बैलेंस आप कैसे चेक कर सकते हो। जैसे कि देखो, 3 चीज़ मैं बताने वाला हूँ। पहला चीज़ जो आपको बताया कि आप कंफर्मेशन कैसे करते हो ऑर्डर का, सेकंड चीज़ आप बीवी कैसे मारते हो, और थर्ड चीज़ स्टॉक बैलेंस। तो यहाँ पे रिपोर्ट ऑप्शन में स्टॉक बैलेंस दिखा हुआ है। तो जैसे आप स्टॉक बैलेंस को क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे आप जितना स्टॉक अवेलेबल है वो चीज़ भी देख सकते हो, ऑल स्टॉक भी देख सकते हो। ऑल स्टॉक का मतलब है आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स थे, वो आपने बेच दिए, तो वो भी स्टॉक में आपके दिखेंगे और उसके आगे उसका क्वांटिटी आपको ज़ीरो दिखेगा। और अगर आप सिर्फ ओनली अवेलेबल पे क्लिक करोगे तो आपके स्टॉक में करंटली आपके आउटलेट में जितना भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उतने ही ऑप्शंस आपको दिखेंगे। यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस और भी है कि आप डेट वाइज इसको स्टॉक बैलेंस निकाल सकते हो। एग्जांपल, मेरे जून महीने में कितना स्टॉक थे, जुलाई महीने में कितना स्टॉक है, वो आप यहाँ से कैलेंडर से डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट डाल के भी वो चीज़ कर सकते हो। ऐसे ही जैसे अभी मैं ओनली अवेलेबल का स्टॉक बैलेंस दिखा रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो FPO, मतलब आपका फर्स्ट परचेस ऑर्डर का स्टॉक, या फिर आपका फिज़िकल स्टॉक कितना प्रेजेंट है। अगर आप फिज़िकल स्टॉक सिलेक्ट करोगे तो इसमें आपको डैमेज स्टॉक, मेन स्टॉक, रिटर्न स्टॉक और सेल्स रिटर्न ऐसे ऑप्शन भी मिलेंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप FPO का स्टॉक देख सकते हो। आपको बेसिक आइडिया आ जाएगी कि स्टॉक कैसे दिखता है। एग्जाम्पल अभी स्क्रीन में देखिए, जैसे मैंने ये स्टॉक बैलेंस का रिपोर्ट को क्लिक किया, जैसे एलो कैलडी 2 ओपनिंग 2 क्लोजिंग, इसका मतलब है कि मेरे पास, मैंने TD से 2 लिया था, अभी भी मेरे पास 2 है, और उसका कितना अमाउंट हुआ है वो यहाँ पे पता चलेगा। अभी जैसे एलो डाइजेस्ट का एग्जांपल लीजिए कि TD से मैंने 5 एलो डाइजेस्ट लिए थे, इशू 2 किए, मतलब मैंने 2 एलो डाइजेस्ट बेच दिए, अभी मेरे पास क्लोजिंग में 3 एलो डाइजेस्ट बाकी है, तो बचे हुए का अमाउंट यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये स्टॉक बैलेंस का ऑप्शन है। अभी आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ऑल स्टॉक में कैसे दिखता है। ठीक है, अभी ऑल स्टॉक में आप देखोगे तो एलो डेंटल जेल, सॉरी एलो चारकोल जेल, एलो चारकोल डेंटल डेज अभी मेरा क्लोजिंग में 0 बता रहा है, मतलब जो था अभी वो मतलब मैंने बेच दिया, तो अभी स्टॉक बैलेंस में वो नहीं है, इसलिए यहाँ पे अमाउंट में भी 0 आ रहा है। वैसे आप दोनों तरीके से भी देख सकते हो, ओनली अवेलेबल का स्टॉक बैलेंस और आपके फिज़िकली प्रेजेंट कितना स्टॉक है वो। तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर SCM का बना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। और अभी आपका आउटलेट नया है तो आप अभी टाइम बिंग के लिए ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप आपके एंड्रॉयड फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए आपके पास कोई लैपटॉप या PC होने का ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 चीज़ों को ध्यान दीजिए। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें, जैसे कि रिपोर्ट आप निकाल सकते हो, कितने बीवीज़ है, कितने लोगों को बीवीज़ मारा है, उसके बाद तुम्हारे प्रोडक्ट अपने IMC के कितने प्रोडक्ट लिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर लोकेटर क्या है, ये सारे ऑप्शंस है इसमें। लेकिन अभी आप अगर नए आउटलेट यूज़र हो तो आपको इतना सारा चीज़ों में अभी से ध्यान देने का ज़रूरत नहीं, आप धीरे धीरे उसको सीख सकते हो। अभी आप 3 चीज़ों को ध्यान दो। TD से मटेरियल आने के बाद मटेरियल कंफर्म कैसे करते हैं, कि आपके प्रोडक्ट बेचने के बाद आपको एसोसिएट्स को BV कैसे मारते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेक ऑर्डर बुकिंग। और थर्ड चीज़ आपका स्टॉक बैलेंस आप कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बताना है वीडियो क्लोज करने से पहले। जैसे कि TD ने आपने अपने नया आउटलेट खोला है, तो आपका पासवर्ड जो आपको दिया गया है, तो वो पासवर्ड आपको चेंज कैसे करते हो। तो जैसे ही आपको यूज़र ID और पासवर्ड मिला है और आपको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए जैसे आप लॉगिन पेज पे जाओगे तो वहाँ पे नीचे आपको कोर लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको कोर लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो जैसे आप कोर लॉगिन का ऑप्शन क्लिक करोगे, एक यूज़र नेम और पासवर्ड का विंडो खुलेगा, आपको आपका
टीडी ने दिया हुआ यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। वो पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको साइन इन बटन को क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन बटन को क्लिक करोगे एक अपना मेन पेज का विंडो खुलेगा जहाँ पे IMC कोर मॉड्यूल का विंडो है। जैसे आपने पहले विंडो खोला था वो HCM का था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है मैनेज। और इस मैनेज ऑप्शन में आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको चेंज पासवर्ड ऑप्शन को क्लिक करना है। तो यहाँ पे चेंज पासवर्ड का विंडो खुल जाएगा जिसमें आपको टीडी ने दिया हुआ ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है और आपको जो नया पासवर्ड सेट करना है वो यहाँ पे डाल सकते हो, और सेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में आपको डालना है। दोस्तों पासवर्ड इज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। आप आउटलेट यूज़र हो, आपके पास जैसे आपने 30,000 का सामान लिया है तो उसके बीवी है, तो ये पासवर्ड बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहता है। तो आपको ये पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है, आपको बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखना है ये पासवर्ड को। और ऐसा पासवर्ड भी इतना कॉम्प्लेक्स मत रखिए कि आप खुद भूल जाए। तो आपको जो याद रहेगा उस टाइप का पासवर्ड आपको होना चाहिए। तो ये ऑप्शन है, यहाँ से आप आपका पासवर्ड चेंज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बनाया था जो न्यू आउटलेट ओनर्स है उनके लिए। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आप सबको ऑल द बेस्ट। जल्दी आप चेयरमैन स्टार बन जाओ। थैंक यू। गुड IMC।